सर्गाणामादिरं तश्च मध्यं चैवाहमर्जुना सर्गाणामादिरं तश्च मध्यं चैवाहमर्जुना अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान वाचा तमसोमा ज्योतिर्गमया इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 10 एपिसोड से आप 18 अध्याय का 68 तथा 7वां अध्याय का 3 इन 2 श्लोकों को टैगलाइन के रूप में सुनते आए हैं। इस एपिसोड से हमने अब का टॉपिक के अनुसार उन्हें बदलकर उनके स्थान पर 10वां अध्याय का 32वां श्लोक तथा 7वें अध्याय का 26वां श्लोक इन 2 श्लोकों को टैगलाइन के रूप में रखा है। आपसे हमारा यही विनम्र पूर्वक प्रार्थना है कि भक्तगण इन 2 अद्भुत श्लोकों में छिपे गहन तत्व को अत्यंत श्रद्धा भाव से अपने बुद्धि नेत्र जागृत करके समझना है। आइए हम इन 2 श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को संक्षेप में दोहराए, जिसकी व्यापक रूप से चर्चा हम 12वां एपिसोड और 61वां एपिसोड में कर चुके हैं। 10वां अध्याय का 32वां श्लोक भगवान वाचा, इस सारी मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान केवल मैं ही जानता हूँ। गीता के माध्यम से जो मैंने ज्ञान दिया है वह 100% आध्यात्मिक ज्ञान है। सभी वाद अर्थात तर्कों में मैं सत्य की खोज के लिए किए गए तर्क हूँ। अब आते हैं 7वें अध्याय का 26वां श्लोक भगवान वाचा, मुझ परमात्मा या भगवान में ही वर्तमान के 800 करोड़ लोगों का भूत वर्तमान और भविष्य काल का ज्ञान है। मैं स्वयं उस सत्य की घोषणा करता हूँ कि कुछ तत्वाभिलाषी भक्तों के अलावा अधिकांश भक्त जो अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास में है, वे अब तक मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना है। आइए अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड में चर्चा। पिछले 10 एपिसोड्स में हमने गीता द्वारा प्रकटित पूर्ण प्रमाणों के आधार से परमात्मा या भगवान के असाधारण गुण इस मुख्य विषय के अंतर्गत भगवान के 5 असाधारण गुणों पर चर्चा की है। पिछले एपिसोड में गीता के माध्यम से भगवान द्वारा सिखाए गए पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने के लिए वर्तमान समय के मनुष्य या भक्तों में कौन से मुख्य लक्षण होने चाहिए। धार्मिक या आध्यात्मिक जगत में उठने वाले इस 5वें प्रश्न के उत्तर के रूप में हमने 4वां अध्याय का 39वां श्लोक में प्रकट 3 सटीक विशेषताओं पर हमने चर्चा की थी। इस अवसर पर जैसा कि हमने बार बार आपके ध्यान में लाया है,
84 लाख प्राणियों में से भगवान ने केवल मनुष्यों को बुद्धि नेत्र प्रदान किया है, उसे जागृत करना अनिवार्य होगा। तभी कोई व्यक्ति गीता में वर्णित ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान शब्दों के वास्तविक अर्थ और उनके बीच के अंतर को समझ सकता है, क्योंकि अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के आधार पर इस गुह्य सत्य को कदापि नहीं समझ सकते हैं कि गीता के 574 भगवानुवाच श्लोकों के माध्यम से स्वयं परमात्मा या भगवान ने वर्तमान सभी मानव जाति के आध्यात्मिक जागृति एवं विकास अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए सिखाया गया यह संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम केवल मेरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही निर्धारित किया गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वर्तमान धार्मिक या आध्यात्मिक जगत में बड़ी संख्या में लोग या भक्त इस गुप्त सत्य को नज़रअंदाज कर गीता ज्ञान के बड़े बड़े कार्यक्रम, प्रवचन अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के आधार पर ही कर रहे हैं। गीता या विभिन्न धार्मिक ग्रंथ या शास्त्रों में इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत या प्रमाण नहीं है कि आध्यात्मिक विकास के लिए भगवान द्वारा दी गई दिव्य बुद्धि को इस्तेमाल किए बिना निश्चित रूप से भगवान तथा उनसे प्राप्त स्वर्गीय विरासत पा सकते हैं। यह निर्विवाद एवं अकाट्य सत्य है कि दिव्य बुद्धि या सद्विवेक के द्वारा ही भगवान या उनकी स्वर्गीय विरासत को प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर गीता के 18वां अध्याय का 22वां श्लोक में अहैतुकम अतत्वार्धम अल्पम च तत्तामसमुदाहृतम पंक्ति अनुसार वर्तमान समय के लोग या भक्तों ने सत्य, तर्क एवं व्यवहारिक बुद्धि अर्थात ट्रूथ, लॉजिक एंड कॉमन सेंस को 100% अनदेखा करके प्राप्त किया गया ज्ञान कितना भी महान क्यों न हो, उसे तामसिक ज्ञान का टप्पा लगाया गया है। इस गुप्त सत्य को वर्तमान समय के गीता प्रेमियों एवं गीता प्रचारकों भी नज़रअंदाज करते हैं। आज इस ग्रह पर 800 करोड़ मनुष्यों में से बहुत कम संख्या के तत्वाभिलाषी भक्त ही सत्य, तर्क और सामान्य बुद्धि अर्थात ट्रूथ, लॉजिक एंड कॉमन सेंस के आधार पर इस ज्ञान और विज्ञान को 100% तत्व के आधार पर समझ पाते हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने 7वां अध्याय के 3 और 19वां श्लोकों में की है। इसके अत्यंत महत्व को ध्यान में रखते हुए हम इस गोपनीय विषय को आपके ध्यान में बार बार ला रहे हैं। आइए इन रहस्यमयी सच्चाइयों को ध्यान में रखते हुए इस एपिसोड में अपनी चर्चा शुरू करें। इस एपिसोड में एक भगवान ही ज्ञान का सागर है इस मुख्य विषय के छठा भाग के रूप में आज की समाज में लोग अपने दैनिक जीवन में जो कई समस्याओं को सामना करते हैं, उनसे स्थायी रूप से मुक्त होने के लिए ज्ञान सागर भगवान द्वारा कौन से मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए हैं। आज हम एक अद्भुत और अनोखे श्लोक द्वारा प्रकट गहन तत्व पर आधारित एक और अत्यंत गहन और गंभीर प्रश्न के उत्तर पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आशा है कि गीता प्रेमी इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। यह 9वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर चर्चा करने से पहले आइए इस श्लोक को एक बार सुन ले। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। सबसे पहले इस श्लोक में शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। इदम यह,
परंतु ते तुम्हें गुह्यतमम अर्थात गोपनीय ज्ञान, पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान सहितम, उस ज्ञान को जीवन में अनुभव में लाने का विज्ञान सहित प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझाता हूँ। यत् यह अनुभव युक्त ज्ञान अनसूयवे, ईर्ष्या या दोष दृष्टि बिना ज्ञात्वा जानने का पश्चात अशुभात, वर्तमान इस भौतिक संसार में सामना करने वाले अनेक समस्याओं या पीड़ाओं से, मोक्ष से, अर्थात तुम सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। आज के लोगों को उनके दैनिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से स्थायी रूप से मुक्त होने के लिए भगवान ने 5 विशिष्ट नियम लागू किए हैं। यदि इस श्लोक के गुह्यतमम ज्ञानम विज्ञान सहितम प्रवक्ष्यामि आनसूयवे यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात शब्दों में निहित गहन तत्व को समझा जाए तो वे 5 नियम को आसानी से समझ सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करें। प्रथम नियम गुह्यतमम। गुह्यता का अर्थ है रहस्य। गीता में गुह्यता और रहस्य 2 शब्द का उल्लेख लगभग 8 श्लोकों में मिलता है। इस विषय के अत्यधिक महत्व को देखते हुए हम उन 8 श्लोकों की प्रासंगिक पंक्ति और उनके अर्थ को संक्षेप में आपके ध्यान में ला रहे हैं। अपने दिव्य बुद्धि नेत्र को जगाकर इस रहस्यमय सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। 15 अध्याय का 20वां श्लोक, इति गुह्यतमम शास्त्रम। गीता शास्त्र में कई अद्भुत और अनोखे रहस्य समाहित है। 18 अध्याय का 63वां श्लोक, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याति गुह्यतरम मया। गीता के माध्यम से भगवान द्वारा प्रकट किया गया ज्ञान और विज्ञान में कई अद्भुत, अद्वितीय और अहम रहस्य छिपे हुए हैं। अर्थात वर्तमान इस भौतिक संसार में मनुष्यों द्वारा उजागर हुए कई रहस्यों की तुलना में गीता में छिपे हुए रहस्य सबसे महान और महत्वपूर्ण है। 18 अध्याय का 68, ययुमं परमं गुह्यम। गीता में सर्वोच्च रहस्य छिपे हैं। 18वां अध्याय का 64वां श्लोक, सर्वगुह्यतमं भूयः। गीता में यह रहस्य युक्त ज्ञान को फिर से सुने। 9वें अध्याय का 1 श्लोक, इदं तु ते गुह्यतमं। गीता में कई रहस्य समाहित है। 9वें अध्याय का 2 श्लोक, राजविद्या राजगुह्यम। गीता के रहस्य इस ब्रह्मांड के सभी रहस्यों के राजा की तरह है, इसलिए गीता को राजविद्या माना जाता है। 4वां अध्याय का 3 श्लोक, स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। मुझ भगवान, अब जो पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ वह कोई नई बात नहीं है। मैंने पिछले कल्प में बताया था, चूंकि आप मेरे भक्त और घनिष्ठ मित्र हैं, इसीलिए मैं फिर से आपको गीता में छिपे गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। 11वां अध्याय का 1 श्लोक, मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संजितम। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपके द्वारा सिखाए गए इस परम गुप्त ज्ञान और विज्ञान से मेरी मोह माया पूरी तरह से नष्ट हो गई है। ये 8 श्लोक इस गुप्त सत्य की स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि गीता में 100% गहरे रहस्य छिपे हैं। गीता के माध्यम से भगवान द्वारा प्रकट किए गए ज्ञान और विज्ञान अर्थात नॉलेज एंड विजडम को केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपना दिव्य बुद्धि अर्थात सद्विवेक को जागृत कर इसे समझने की कोशिश की है। अब आते दूसरी नियम, ज्ञानम विज्ञान सहितम। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान समय के लोग या भक्त आज तक ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान शब्दों के वास्तविक अर्थ को नहीं समझा है। उनकी दृष्टि में ज्ञान का अर्थ है
वर्तमान धार्मिक जगत में उपलब्ध विभिन्न धर्म ग्रंथ या शास्त्रों में प्रकट ज्ञान और जो लोग उस ज्ञान को प्रवचनों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं उनको ज्ञानी माना जाता है। एकेडमिक फील्ड में बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करने वालों को भी ज्ञानी माना जाता है। इसी प्रकार जो लोग शास्त्रों का ज्ञान नहीं जानते तथा लौकिक विद्या क्षेत्र में पढ़ाई नहीं किया या कम पढ़ाई की है उन्हें अज्ञानी माना जाता है। विज्ञान का अर्थ है वैज्ञानिक और तकनीकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान तथा उस ज्ञान में विशेष जानकारी जो प्राप्त करते हैं उन्हें वैज्ञानिक या साइंटिस्ट माना जाता है। इसके विपरीत गीता इन तीन अवधारणाओं यानी ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान के सटीक अर्थ को स्पष्ट करती है। इन पर हम पहले भी कई बार विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इन शब्दों के महत्व को ध्यान में रखते हुए आइए इनके वास्तविक अर्थ को फिर से जानते हैं। ज्ञान का अर्थ है स्वयं की वास्तविक पहचान अर्थात आत्मा का पूरी समझ। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आत्मा के अस्तित्व को प्रकट करती है, अर्थात जिन्होंने इस गुप्त सत्य को भली भांति समझ लिया है कि मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है, उन्हें ही सच्चा ज्ञानी मानना चाहिए। इसके विपरीत जो लोग आत्मा के अस्तित्व को 100% अनदेखा करके 24 घंटे 365 दिन मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति में रहते हैं उन्हें अज्ञानी कहा जाता है। अब आइए विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ जानते हैं। हमने यह समझ लिया है कि गीता में परिभाषित ज्ञान का अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज है। इस ज्ञान को जीवन में व्यवहार या आचरण में लाने की प्रक्रिया को ही विज्ञान अर्थात विजडम कहा जाता है। गीता में केवल ज्ञान अर्थात नॉलेज के बारे में ही नहीं बल्कि उस ज्ञान को विज्ञान अर्थात विजडम में बदलने के सिद्धांत के बारे में भी सरल और सहज रूप से स्पष्ट किया गया है। गीता प्रेमियों को इस रहस्यमय सत्य को पहचानना होगा, अर्थात सभी अपना मूल स्वरूप जो आत्मा है उस आत्मज्ञान के साथ साथ आत्मा अनुभव की प्रक्रिया का विज्ञान अर्थात विजडम भी प्राप्त करना चाहिए। जो ऐसा अनुभव करते हैं गीता के अनुसार वही बुद्धिमान और सच्चा ज्ञानी है। इसके विपरीत वर्तमान भौतिक या लौकिक धार्मिक दुनिया में ज्ञान का अर्थ केवल शास्त्र ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में आचरण या अनुभव करने के तरीके का उल्लेख कोई शास्त्र में नहीं है। इस कारण विभिन्न धर्मों के धार्मिक ग्रंथ या शास्त्र केवल पठन, पारायण, श्रवण तथा प्रचार करने तक ही सीमित रह गए। इस ग्रह पर 800 करोड़ मनुष्य अपने मूल रूप में अविनाशी आत्माएं हैं जो नाशवान शरीर रूपी वस्त्र पहनकर इस सृष्टि के रंगमंच पर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यह गीता द्वारा प्रकट किया गया मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांत अर्थात फंडामेंटल स्पिरिचुअल फिलॉसफी है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा और शरीर इन दो अलग अलग और स्वतंत्र व्यवस्थियां से बना है। यह गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग और 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग के कई श्लोकों द्वारा स्वयं भगवान ने स्पष्ट रूप से पुष्टि किया है। आगामी एपिसोड्स में हम इन 2 अध्यायों में कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं। गीता प्रेमी ध्यान देना चाहिए। यदि हम इस व्यापक चर्चा को ध्यान में रखें तो इस श्लोक में ज्ञान विज्ञान सहितम शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। गीता में केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि उस ज्ञान को जीवन में आचरण या अनुभव में लाने का विज्ञान को भी प्रकट करती है।
अब आते हैं तीसरे नियम पर। प्रवक्ष्यामि, यह शब्द यह स्पष्ट करता है कि गीता के 574 भगवान वाचा श्लोक के माध्यम से प्रकट पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान एवं विज्ञान मैं अर्थात परमात्मा या भगवान द्वारा घोषित किया गया है। परंतु दुर्भाग्यवश परमात्मा या भगवान का सच्चा, सटीक एवं पूर्ण परिचय अर्थात ट्रू, एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंट्रोडक्शन न होने के कारण वर्तमान के लोग अथवा भक्त उस परमात्मा या भगवान को आज तक भी नहीं पहचान पाए हैं, जिसे यह मैं शब्द स्पष्ट करता है। इस कार्यक्रम के कई एपिसोड्स में चर्चा के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से समझे हैं कि यह मैं कौन है। एक वचन शब्द मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करता है कि इस भौतिक संसार के लिए केवल एक ही परमात्मा या भगवान है। वे परम सत्य है, वे निराकार है, वह इस जगत के समस्त मानवता का पिता है और वे ही ज्ञान का सागर है। इस सच्चाई को गीता 100% सबूत या प्रमाण के साथ पुष्टि करती है, जिसकी हमने इस एपिसोड्स में चर्चा की है। अब आते हैं चौथा नियम पर। अनसूयवे, इस शब्द का अर्थ है ईर्ष्या या बुरी नज़र का अभाव। आज के लोगों या भक्तों को यह पता लगाना होगा कि वास्तव में भगवान ने ऐसा क्यों कहा। 7वां अध्याय का 3रा श्लोक में भगवान स्वयं पूर्ण अधिकार के साथ घोषणा करते हैं कि गीता के 574 भगवान वाचा श्लोकों के माध्यम से प्रकट ज्ञान और विज्ञान 100% तत्व पर आधारित है, जिसे केवल कुछ ही लोग या भक्त समझ पाएंगे। जो लोग इस प्रकार समझते हैं उनमें गीता के प्रति ऊंची स्थाई में श्रद्धा और सम्मान होता है, साथ साथ किसी के प्रति भी ईर्ष्या या बुरी दृष्टि नहीं होगा। अर्थात गीता ज्ञान को जो लोग या भक्त तत्व ज्ञान का दृष्टिकोण से नहीं समझ पाते, यह सत्य स्पष्ट हो जाता है कि उनमें से अधिकांश लोग गीता के प्रति ईर्ष्या अथवा गलत दृष्टि रखते हैं। ऐसे लोग इस सत्य को कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि गीता ज्ञान केवल मेरे जीवन का उत्थान करने के लिए ही निर्धारित है। यही कारण है कि सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि का सम्मान प्राप्त गीता भी पठन, पारायण, श्रवण एवं प्रचार करने तक ही सीमित रह गई है। अतः अनसूयवे शब्द के माध्यम से भगवान वास्तव में इस घातक गलती को वर्तमान के अज्ञानी लोगों या भक्तों के ध्यान में ला रहे हैं। गीता प्रेमियों को कम से कम अब से इस गुप्त सत्य को पहचानना चाहिए और गीता ज्ञान को जीवन में अपनाने या अनुभव करने के लिए कदम उठाना चाहिए। अब आते हैं 5वां नियम, यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। इस पंक्ति में अशुभात शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अशुभात का अर्थ है अशुभ, अर्थात बुराइयों से जुड़े नीच, निकृष्ट, भ्रष्ट कर्म। वर्तमान समाज में बड़े पैमाने में अत्याचार, धोखाधड़ी, झूठ, हत्या, नरसंहार, युद्ध, रिश्वतखोरी, खाने के चीज तथा दवाइयों का मिलावटी, वायु प्रदूषण, आर्थिक और सामाजिक असमानता आदि जैसी गंभीर समस्याओं के प्रभाव से आज के मनुष्य अशांति, उथल पुथल, दुख, पीड़ा, रिश्तों में तनाव, अदालती मामले, झगड़े, गंभीर शारीरिक और मानसिक बीमारियां आदि जैसी समस्याएं व्याप्त है। यह सब अशुभात एक ही शब्द में सम्मिलित है। यज्ञात्वा शब्द का अर्थ है जो कोई, जैसा कि गीता के 7वें अध्याय का 3रा और 19वां श्लोक में स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई है कि गीता के माध्यम से भगवान द्वारा प्रकट किया गया संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम आज के 800 करोड़ लोगों में से
केवल बहुत कम संख्या के लोग या भक्त यह सच्चाई को अत्यंत गंभीरता पूर्वक लेते हैं और मानते हैं कि गीता ज्ञान केवल मेरे जीवन को सुंदर बनाने के लिए ही है। मोक्ष से अशुभात शब्द यह पूर्णतया स्पष्ट करते हैं कि केवल वे ही कुछ लोग या भक्त ही वर्तमान में समाज में दिखाई देने वाले इन नीच, निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों के बुरे प्रभाव से हमेशा के लिए मुक्त हो सकेंगे। यदि इस व्यापक चर्चा को ध्यान में रखा जाए तो इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए सबसे गहन और महत्वपूर्ण तत्व को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। भगवान वाचा गीता के 574 भगवान वाचा श्लोकों के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम वर्तमान के 800 करोड़ लोगों में जो ईर्ष्या या बुरी नज़र को त्याग कर गीता को तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से समझते और जीवन में आचरण या अनुभव में लाते हैं, केवल वे ही वर्तमान के सर्व समस्याओं से 100% मुक्त होंगे। यह निर्विवाद एवं अकाट्य सच्चाई है, कोई माने या ना माने। इस प्रकार वर्तमान समय में लोगों को उनके दैनिक जीवन में आने वाली अनेक कठिन समस्याओं से सदा के लिए और सहज रीति से छुटकारा पाने के लिए ज्ञान सागर भगवान द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश इस नवे अध्याय का प्रथम श्लोक में स्पष्ट किया गया है। यहाँ हम इस एपिसोड में परमात्मा या भगवान के असाधारण गुणों के मुख्य विषय के अंतर्गत एक भगवान ही ज्ञान का सागर है, जो भगवान के 5वें असाधारण गुण का 6ठे भाग की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में जो लोग गीता के माध्यम से भगवान द्वारा प्रकट किए गए आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान को लापरवाही के कारण अस्वीकार करते हैं, उन्हें कौन से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस प्रश्न के समाधान पर हम एक अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोक द्वारा प्रकट गहन तत्व के आधार से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।